लेट टू डिस्कस द एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि गैस का वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, all thing get changed, all the parameters get changed, but there is no heat exchange between system and its surroundings। सिस्टम के अंदर से हीट बाहर नहीं आएगी और बाहर से हीट सिस्टम के अंदर नहीं जाएगी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में नंबर 1 डेफिनेशन इज द नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स, dq is equal to 0। सेकेंड पॉइंट इज, जो पॉइंट्स हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डिस्कस कर चुके हैं, सेम आइडेंटिकल पॉइंट्स इसके लिए हैं। नंबर 1, ये होता है क्विक कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ अ गैस विद इन अ सिलेंडर हाईली इंसुलेटेड वॉल। हमारे पास कोई सिलेंडर है लेकिन कंडीशन क्या है, उसकी जो वॉल्स हैं वो वॉल्स हाईली इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग का मतलब ये हुआ कि न तो हीट वहां से बाहर निकल सकती है और ना ही हीट को वो अंदर अलाउ कर सकते हैं। द सिचुएशन इज लाइक दिस, ये सिचुएशन। तो आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ हमारे पास गैस भरी हुई है। अगर हम इसको सडनली प्रेस कर देते हैं, लेकिन एक क्विक प्रेशर हो, ये प्रोसेस वेरी क्विक होना चाहिए। क्विक क्यों होना चाहिए कि इतना टाइम न मिले कि कुछ भी हीट यहाँ से बाहर होने के, इतना टाइम सिस्टम को नहीं मिलना चाहिए, गैस को इतना टाइम नहीं मिलना चाहिए कि कोई हीट अंदर से बाहर आ सके, क्योंकि कोई भी चीज हमारे पास परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं होती है। तब भी हम आइडियल केस में मान के चलते हैं कि ये जो वॉल्स हैं हाईली इंसुलेटेड हैं, परफेक्टली इंसुलेटेड है, तो हीट यहाँ से बाहर नहीं आएगी। तो यहाँ पे dq is equal to कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। द थर्ड पॉइंट इज हियर द इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ प्रोसेस। इसका इक्वेशन होता है हमारे पास PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज टू बी केप्ट इन माइंड। अब यहाँ पे जो गामा है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, एंड दिस गामा इज इक्वल टू Cp बाई Cv। ये स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है। गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा रहेगी। गामा विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, as you know very well। Cp is always greater than Cv is the equation of state for adiabatic process is this one। Let me apply the first law of thermodynamics to the process। You know very well, first law of thermodynamics is here, dq is equal to du plus dw। In this way, for adiabatic process, dq is equal to 0 is equal to du plus dw। So you'll see that du plus dw is equal to 0 and therefore du comes out to be minus of dw। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है, और वो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है वो वर्क डन के एक्सपेंस में होती है। जैसे वर्क डन होगा उसी के अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर बाय द वे गैस ने खुद वर्क डन किया है, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। और वर्क डन बाय गैस अगर होता है तो dw हम क्या लेते हैं, वहां पे प्लस लेते हैं। dw प्लस आ जाएगा तो du कितना हो जाएगा उस टाइम पे, ये माइनस में और ये प्लस में है, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। du नेगेटिव हो गया यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई है, मींस देयरफॉर टेंपरेचर डिक्रीज। किस केस में, जब गैस वर्क डन करती है, मींस एक्सपेंशन। तो जब भी कोई सडन एक्सपेंशन होता है, सडन एक्सपेंशन में कूलिंग हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कार टायर है या साइकिल का टायर है, वो टायर बस्ट हो जाता है, सडनली बस्ट हो गया, तो उसमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि सिस्टम से और सराउंडिंग्स के बीच में कोई हीट एक्सचेंज हो सके, एंड द प्रोसेस विल बी एडियाबेटिक एक्सपेंशन, टेंपरेचर डिक्रीजेस। यहीं पे अगर हम कोई दूसरा केस लेके चलते हैं कि वर्क डन ऑन गैस, और वर्क डन ऑन जो गैस होता है दैट यू नो वेरी वेल, इट विल बी, वर्क डन विल बी नेगेटिव हियर, वर्क डन ऑन गैस नेगेटिव होगा, ड्यू बिकम हियर माइनस, और माइनस ही आ जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा। इट मींस इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो गई, प्लस हो गई है, तो टेंपरेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। इसको कंप्रेशन बोलते हैं। गैस को अगर हम सडनली कंप्रेस कर दें तो उससे टेंपरेचर राइज हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज हियर स्पेसिफिक हीट। एडियाबेटिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल, dq इज इक्वल टू mc डेल्टा t। आपको c कैलकुलेट करना है, c विल बी इक्वल टू dq अपॉन m डेल्टा t। dq 0 है यहाँ, 0 ओवर m डेल्टा t, एंड यू विल सी दैट दिस c कम्स आउट टू बी 0। तो एडियाबेटिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट 0 होती है। एट द सेम टाइम सिक्स्थ पॉइंट इज पीवी ग्राफ। तो थोड़ा सा आपने इस पॉइंट को केयरफुली समझना है कि जो पीवी ग्राफ का कॉन्सेप्ट इसका रहेगा, जब हम इसका पीवी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक बार आइसोथर्मल को भी ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये एडियाबेटिक को मैंने अब ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो ग्राफ है ये आइसोथर्मल के लिए है, और ये जो ग्राफ है ये एडियाबेटिक के लिए है। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो स्लोप होता है वो स्लोप कंपैरेटिवली ज्यादा होता है आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। एडियाबेटिक ग्राफ का, एडियाबेटिक के लिए पीवी ग्राफ का स्लोप ज्यादा होता है, ये हम अभी चेक कर लेंगे। अब यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू dp अपॉन dv, ये हमारा स्लोप होता है अगर आइसोथर्मल ग्राफ मेरे पास है।
रेड कलर में, और जो येलो कलर मैंने ड्रॉ किया है ये तो आइसोथर्मल आ गया, ठीक है, और ये मेरे पास एडियाबेटिक आ गया। तो मुझे इसके स्लोप की बात करनी है, तो आपने हल्का सा इस पॉइंट को 1 मिनट के लिए समझना है। यहां से इस तरह से हम इसको यूज करेंगे, ये dp आ जाएगा, ये dv आ जाएगा, और ये एंगल क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, dp अपॉन dv को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम में आपको स्लोप dp अपॉन dv कैलकुलेट करना है। तो हम बात कर रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस दैट यू ऑल नो वेरी वेल, एडियाबेटिक प्रोसेस हमारे पास है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पी ये हो जाएगा गामा वेरियस पावर गामा माइनस 1 इंटू डीवी प्लस वेरियस पावर गामा एंड डीपी इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहां पर आपने ये देखना है कि पहले हमने, जैसे आपके पास x रेज़ पावर 3 है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, तो पावर डिफरेंशिएट होगी, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको x को, जो हमारे पास पैरामीटर है, इसको चेंज करना पड़ेगा, वेरिएबल का dx हो जाएगा। तो सेम थिंग वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। पहले जो गामा था, ये गामा हमारा आउटसाइड आ गया, और वेरियस पावर गामा माइनस 1, अब v का फिर dv हो जाएगा। इसको बड़े केयरफुली देखते हैं, इट बिकम गामा p वेरियस पावर गामा वेरियस पावर माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेरियस पावर गामा इंटू dp। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, वेरियस पावर गामा यहाँ भी है, यहाँ भी है, गामा p को मैंने इस साइड से लिख लिया अपॉन v इज हियर, dv इज इक्वल टू माइनस dp, एंड दिस वे हम यहाँ से dp अपॉन dv को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो dp अपॉन dv इज द स्लोप फॉर एडियाबेटिक एंड इट कम्स आउट टू बी गामा टाइम्स ऑफ माइनस p अपॉन v। अब जो p अपॉन v आपने माइनस में सॉल्व किया है, ये हमारे पास होता है गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ये पॉइंट हम पहले से जानते हैं। In this way, slope of adiabatic become equal to slope for adiabatic process of PV graph is equal to gamma times of slope for isothermal. It's one of the very important result. Eighth is, let us discuss the bulk modulus. The bulk modulus for adiabatic process is, bulk modulus for adiabatic process K is equal to, we all know very well, normal stress over volumetric strain. Normal stress is dp, volumetric strain is minus dv upon v। यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, k will be equal to minus of v dp upon dv, और ये dp upon dv स्लोप होता है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था माइनस b, और ये हमारे पास सॉल्व किया था गामा p अपॉन v विथ नेगेटिव साइन। ये अभी हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में dp अपॉन dv is the slope for adiabatic is equal to minus of gamma times of p upon v। तो ये वैल्यू मैंने यूज कर लिया, तो आप देखेंगे यहां से k for adiabatic comes out to be gamma p। तो ये हमारे पास adiabatic प्रोसेस का बल्क मॉडुलस होता है। लेट वी कैलकुलेट, लेट वी डिस्कस वर्क डन इन adiabatic प्रोसेस। तो वी नो वेरी वेल, फ्लोट जो हमारे पास होता है dq is equal to du plus dw। For adiabatic process dq is equal to 0, adiabatic के लिए dq 0 आ जाएगा, it become here du plus dw। In this way dw comes out to be minus of du। अब du आपको वैल्यू पुट करना है, du का वैल्यू होता है माइनस ऑफ एस सच आ गया यहाँ पे, du का वैल्यू होता है हमारे पास म्यू cv dt। टोटल द नेट ऑफ देम, लेट टू इंटीग्रेट दिस वन, माइनस ऑफ म्यू cv इंटीग्रेशन ऑफ dt, it become work done w is equal to, it is here minus of mu cv and dt is from t1 to t2। ये हमने लिमिट ले लिया, t बन जाएगा, it from t1 to t2। On solving it comes out to be minus of mu cv and it is here t2 minus t1। तो आप देखेंगे यहाँ से work done comes out to be mu cv t1 minus t2। It is the work done in adiabatic process। cv को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम cv को समझें तो as you know very well, Cp minus Cv is equal to R, and as well as gamma is equal to Cp upon Cv। Therefore Cp is equal to gamma times of Cv is the second। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, गामा Cv minus Cv is equal to R, और यहाँ से गामा minus 1 into Cv is equal to R, and therefore Cv comes out to be R upon gamma minus 1। ये Cv का एक वैल्यू ये भी होता है हमारे पास, R upon gamma minus 1। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, वर्क डन कम्स आउट टू बी म्यू R ओवर
gamma minus 1 into T1 minus T2. It is the work done in adiabatic process. T1 initial temperature है, T2 final temperature है. Gamma is the ratio of two specific heat. Mu is being the number of moles.